तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं लूप्स की। तो लूप्स क्या होते हैं? Often when you write code, you want the same block of code to run over and over again a certain number of times. So instead of adding several almost equal code lines in a script, you can use loops. इसके कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सेम ब्लॉक ऑफ कोड बार बार रन कराना होता है क्योंकि आपको ऐसी ज़रूरत होती है। तो इसकी जगह पर आप लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सेवरल टाइम आप ऑलमोस्ट इक्वल कोड लाइंस लिखते हैं अपनी स्क्रिप्ट में, तो उसमें आपको एक ही बार वो कोड लिखना होता है और लूप्स के ज़रिए आप अपना आउटपुट रिजल्ट गेन कर लेते हैं। तो इसको आपको समझ में आ जाएगा जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे कि ये क्या बोल रहा है। सिंपली इसके बोलने का मतलब ये है कि आपको कोड कम लिखना पड़े और आपका काम भी हो जाए, तो इसके लिए आप लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। और लूप्स जो होते हैं यहाँ पर 4 प्रकार के बता रहा है। एक तो वाइल लूप होता है। तो वाइल लूप में जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक कोड ये लूप चलता है। डू वाइल लूप में एक बार कोड चलता है, उसके बाद कंडीशन चेक होने पर अगर कंडीशन ट्रू होती है तब तक कोड चलता रहता है। उसके बाद फॉर लूप है। तो इसमें भी नंबर ऑफ़ टाइम्स आप बता सकते हैं कि कितने बार आपको कोड ये अपना कोड रन करना है, मतलब लूप चलाना है। इसमें नंबर ऑफ़ टाइम्स होता है और ऊपर वाले जो हैं इनमें नंबर ऑफ़ टाइम्स नहीं होता। इसमें कंडीशन होती है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक आपका लूप चलता रहेगा। और फॉर वाले में नंबर ऑफ़ टाइम्स आप बता सकते हैं कि कितने बार आपको अपना लूप चलाना है, कितने बार आपको कोड रन कराना है। और फॉर ईच में भी होता है यही चीज़ कि आप बता सकते हैं कि कितने बार आपका जो कोड है वो रन करेगा, यानी लूप कितने बार चलेगा। तो इसमें जितने एलिमेंट होते हैं उतने टाइम्स ही लूप चलता है। तो सबसे पहले है वाइल लूप। तो वाइल लूप में क्या होता है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक आपका कोड रन करता रहेगा। जैसे कि इस एग्जांपल को देखिए, तो यहाँ पर ये एक नंबर को प्रिंट कर रहा है। सबसे पहले इसने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें आई वैल्यू को स्टोर किया, उसके बाद ये यहाँ पर प्रिंट कर रहा है आई की वैल्यू को। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 इसने प्रिंट कर दिया, क्योंकि 1 से 5 तक ये नंबर प्रिंट कर रहा है। अब इसी को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? हम लोग अगर अपने तरीके से लिखें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इको 1 इको 2 इको 3। ऐसे भी आपका जो आउटपुट है वो कितना आएगा, 1 से 5 तक आएगा। यही नंबर यहाँ पर भी आया था। तो देखिए आपने यहाँ पर इतना कोड लिखा, बार बार ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन आप लिख रहे हैं, सभी में इको है, ठीक है, सिमिलर लाइन आप ऑलमोस्ट लिख रहे हैं और इसी चीज़ को अवॉइड किया जाता है फॉर लूप की मदद से। अभी यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कोड तो यहाँ पे भी लिखा गया, यहाँ पे भी ज़्यादा लग रहा है इसके अपेक्षा। लेकिन अगर यहीं पर अगर आपको बहुत ज़्यादा लिखना हुआ, जैसे कि अगर हम लोग थोड़ा सा और इसको बढ़ा दें, मान लीजिए इतनी लाइनें हमें और प्रिंट करानी है, इतनी, और उसके बाद हम लोग और लगा दें इसके नीचे इतनी, ठीक है। अब तो आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा नंबर प्रिंट कराना पड़ रहा है, सिमिलर टाइप का नंबर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप नंबरिंग थोड़ी सी और सही कर दीजिए, यहाँ पे आप 6 कर दीजिए, यहाँ पे आप 7 कर दीजिए, यहाँ पे आप 8 कर दीजिए। इस तरीके से आप सारा नीचे वाला करके फिर आप प्रिंट कराएंगे तो आपका यहाँ पे प्रिंट होगा। तो ये तो कोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं वाइल लूप के ज़रिए इसने क्या काम किया। इस जितने भी नंबर होते हैं यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर आपके 15 नंबर, तो यहाँ पर आपको सिंपली ये लिखना था 16, ठीक है। कोड में कोई चेंजेस नहीं हुआ, अभी भी इतना ही कोड है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना लिखना पड़ रहा है। तो यही चीज़ वहाँ पे लिखी हुई थी, यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई थी कि ये लूप्स होते क्या हैं। तो यही लिखा हुआ था सेम ब्लॉक ऑफ कोड टू रन ओवर एंड ओवर अगेन। तो इस चीज़ को आप रोकना चाहते हैं, सेम ब्लॉक ऑफ कोड को आपको बार बार रन कराना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? तो इसको तरीका था कि आप लूप्स का इस्तेमाल करिए, इसीलिए यहाँ पर वाइल लूप का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे कि वाइल लूप कैसे काम करता है और कैसे इसको बनाते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये तो आपको वाइल लूप समझ में आ गया होगा। अब वाइल लूप की वर्किंग को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसने एक एग्जाम्पल ग्रुप में एक लिया है ये, और इसमें ये आई की वैल्यू जो है उसमें कोई नंबर डालेगा और उसको ये प्रिंट करेगा, मतलब नंबर 1 से 5 तक का नंबर ये प्रिंट करना चाहता है,
ठीक है, तो इसी को हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसने एक वेरिएबल बनाया जिसमें आई वैल्यू, आई नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसमें 1 स्टोर किया। उसके बाद सिंटेक्स वाइल का कैसे होता है, सबसे पहले आपको वाइल कीवर्ड लिखना होता है, उसके बाद पैरेंथेसिस में कंडीशन होती है, कंडीशन के बाद वाइल की बॉडी होती है इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में, यही वाइल की बॉडी, और इसी में कोड लिखा होता है जो कि एग्जीक्यूट होता है। ठीक, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो जब जब ये कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक ट्रू रहेगी, वाइल मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू है, पैरेंथेसिस में जो कंडीशन लिखी हुई है जब तक ट्रू है तब तक ये वाला अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पर आया। ठीक है, तो आई में कितना उसने देखा 1 है, उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा और टेस्ट करेगा कि आई में वैल्यू जो है क्या वो 6 से छोटी है। तो 6 से अगर छोटी है तो आई में तो 1 है, तो 6 से तो छोटी है ही। ठीक है, तो कंट्रोल इसके अंदर आएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले इको करेगा आई की वैल्यू को। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 1 आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे कंट्रोल आता है और आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू जो 1 थी उसको आई प्लस प्लस से वो 2 कर देता है। ठीक, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, आपने ये पढ़ा था, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। आई प्लस प्लस का मतलब है कि आई की वैल्यू को 1 बढ़ा देता है। ठीक, तो आई की वैल्यू को 1 बढ़ा दिया तो आई की वैल्यू जो 1 थी यहाँ से 2 हो गई। $i प्लस प्लस से आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब 2 हो गई। 2 होने के बाद फिर से कंट्रोल यहाँ पर आएगा और टेस्ट करेगा कि आई में जो वैल्यू है यानी 2 क्या अभी भी 6 से छोटी है। तो 2 तो 6 से छोटा होता ही है, तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आएगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो आई की वैल्यू अभी कितनी है, 2 है, तो ये वाला आपको ये दिखता है 2 दिखता है। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा और आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू जो 2 थी उसे 3 कर देगा। 3 करने के बाद कंट्रोल फिर से यहाँ पर आएगा, कंडीशन टेस्ट करेगा कि 3 यानी आई यानी 3 6 से छोटा है, तो 3 तो 6 से छोटा होता ही है। फिर से कंडीशन ट्रू हो गई। कंट्रोल फिर से यहाँ पर आया और इसे एग्जीक्यूट किया, इको किया आई की वैल्यू को। तो आई में कितना है, 3 है, तो आपको ये वाला दिखता है। और फिर से यहाँ पर कंट्रोल आया और आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू जो 3 थी उसको आई प्लस प्लस से 4 कर देता है। फिर कंट्रोल यहाँ पर जाएगा वापस और आई की वैल्यू जो 4 है उसको चेक करेगा, 6 से छोटी होती तो 4 तो 6 से छोटा होता ही है, ट्रू हो गया। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आया और इको किया आई की वैल्यू को, तो आपको 4 यहाँ पे दिखता है। फिर कंट्रोल यहाँ पर आता है, आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू जो 4 थी उसको 5 कर देता है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है, टेस्ट करता है कि आई की वैल्यू यानी 5 क्या 6 से छोटी है, तो 6 से तो छोटी है ही। फिर से कंडीशन ट्रू हो जाता है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आएगा और आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, तो 5 प्रिंट करेगा। और यहाँ पर आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू 5 से 6 हो जाती है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आएगा और टेस्ट करता है क्या 6 यानी आई की वैल्यू जो 6 है वो 6 से छोटी है, तो ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। ये जैसे ही फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल इस वाइल लूप से बाहर आ जाता है। वाइल के अंदर नहीं जाएगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधे वाइल से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी लिखा होगा उसको प्रिंट करेगा वो, मतलब वाइल लूप का काम वो फिनिश कर देता है। तो इसलिए इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती हैं। तो इस तरीके से वाइल काम करता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर कितना भी नंबर आप प्रिंट करा सकते हैं, और अगर ये बीच में थोड़ा सा ये एक साथ जुड़ा हुआ नंबर दिख रहा है तो इसको आप यहाँ पर इसको ब्रेक कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो लाइनें हैं वो आपको दिखाई दें। ठीक है, तो ये आपको एक के बाद एक नंबर दिखाई देगा इस तरीके से। अब यहाँ पर कितना भी नंबर आप प्रिंट करा सकते हैं, उससे भी आपका आंसर आएगा। एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये जो कंडीशन है इसको फॉल्स करना ज़रूरी है। इसको फॉल्स करने के लिए यहाँ पर इंक्रीमेंट किया जाता है ताकि इस कंडीशन को एक टाइम पर फॉल्स किया जा सके। क्योंकि अगर ये फॉल्स नहीं होगा तो ये जो है, अगर ये फॉल्स नहीं होगा तो ये वाइल लूप चलता रहेगा लगातार और आपकी मेमोरी जो भी आप एडिटर पे काम कर रहे हैं उसकी मेमोरी क्रैश कर देगा, ये मतलब एडिटर क्रैश हो जाएगा। इसीलिए आपको इसे फॉल्स करना भी आना चाहिए, और इसे फॉल्स बनाने का काम ये इंक्रीमेंटर कर रहा है। जो ये काउंटर है ये फॉल्स बनाने का इसे काम कर रहा है।